सोचिए जरा, एक सोशल मीडिया पेज जो पूरी तरह से सिर्फ कॉकरोचों के बारे में जोक्स और व्यंग्य बनाता है, उसे अचानक रातों रात इंटरनेट से हमेशा के लिए गायब कर दिया जाता है। और बात सिर्फ डिलीट होने तक नहीं रुकती। सोर्स मटेरियल के अनुसार उस मजाकिया पेज पर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होने का गंभीर आरोप लग जाता है ना? बिल्कुल अकल्पनीय। नमस्कार, डी कोड विद दुर्गेश के इस नए और बेहद दिलचस्प एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम इसी रहस्यमयी घटना को डिकोड करेंगे। हम समझेंगे कि आखिर कैसे कॉकरोच जनता पार्टी नाम का एक व्यंग्यात्मक ऑनलाइन पेज एक इतने बड़े राष्ट्रीय विवाद का केंद्र बन गया। चलिए शुरू करते हैं। 10 लाख, जी हां, 1 मिलियन, ये कोई मामूली आंकड़ा बिल्कुल नहीं है। सोर्स बताता है कि ये 10 लाख वो कॉकरोच या कहें कि डिजिटल नागरिक थे जिन्होंने इस आंदोलन के अचानक बंद होने से ठीक पहले इसके डिजिटल पिटीशन पर साइन किया था। इतनी बड़ी संख्या साफ दिखाती है कि ये सटायर या व्यंग वाला डिजिटल पेज कितनी तेजी से लोगों के और खासकर युवाओं के बीच अपनी पैठ बना रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये आइडिया जंगल की आग की तरह फैल रहा हो, लेकिन फिर एक ही झटके में इस पूरे डिजिटल मूवमेंट को पूरी तरह खामोश कर दिया गया। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, सीजीपी पर आखिर प्रतिबंध क्यों लगा। दूसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम व्यंग का मुद्दा। तीसरा, कॉमेडी और सत्ता के बीच का ये ऐतिहासिक टकराव। चौथा, असली मुद्दे बनाम प्रोपोगेंडा। और पांचवां, आज के इस डिजिटल लोकतंत्र में युवाओं का असल स्थान। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, सीजेपी पर लगा प्रतिबंध। इस बढ़ते हुए आंदोलन पर जो कार्रवाई हुई वो सोर्स के अनुसार सच में बहुत चौंकाने वाली थी। भारी इंगेजमेंट मिलने के तुरंत बाद सीजेपी की वेबसाइट को अथॉरिटीज द्वारा अचानक शटडाउन कर दिया गया। उनके मेन ट्विटर अकाउंट्स और यहां तक कि बैकअप प्रोफाइल्स को भी सस्पेंड कर दिया गया। बात यहीं खत्म नहीं हुई, इसके संस्थापक अभिजीत दीपके का इंस्टाग्राम अकाउंट तक हैक हो गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्लेटफॉर्म पर करीब 6 लाख यूजर्स एक साथ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इस ताबड़तोड़ कार्रवाई ने इसके संस्थापक को यह पूछने पर मजबूर कर दिया कि आखिर सिस्टम एक ऐसे व्यंग्यात्मक पेज से इतना क्यों डरा हुआ है जो बस एक बेहतर भविष्य की मांग कर रहा था। उनका यह दावा कि कॉकरोच कभी मरते नहीं और जल्द ही एक नई वेबसाइट का वादा इस डिजिटल संघर्ष की कहानी बयां करता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम व्यंग्य। अब यहां से मामला एक बिल्कुल ही अलग और बेहद गंभीर मोड़ ले लेता है। केरल के बीजेपी प्रमुख राजीव चंद्रशेखर का ये बयान देखिए, जिसे सोर्स ने प्रमुखता से हाईलाइट किया है। इस बयान ने स्पष्ट कर दिया कि इस पूरे व्यंग्यात्मक पेज को महज एक जोक नहीं बल्कि एक विदेशी साजिश करार दिया गया। बयान में इसे सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के खिलाफ सीमा पार से चलने वाले ऑपरेशन का एक क्लासिक मामला बताया गया, जिसका मकसद विपक्ष की मदद करना और देश को अस्थिर करना था। जरा सोचिए, सोर्स ये बता रहा है कि कैसे एक आम से सोशल मीडिया सटायर को सीधे देश की संप्रभुता के लिए खतरा बताकर पेश किया गया। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो ये कोई इकलौती या पहली घटना नहीं है। सोर्स एक बहुत ही गहरे ऐतिहासिक पैटर्न की ओर इशारा करता है, जहां कई घरेलू विरोध प्रदर्शनों और आलोचनात्मक आवाजों को व्यवस्थित तरीके से बाहरी खतरों का नाम दिया गया। चाहे वो पास्ट में नोएडा के मजदूरों का प्रदर्शन हो जिसे विदेशी साजिश बताया गया, या सीएए विरोधी प्रदर्शन हो जिन्हें बाहरी खतरे से जोड़ा गया, या फिर 6 साल पहले का किसान आंदोलन जिसे आतंकवाद के नैरेटिव से जोड़कर देखा गया। हाल ही में मीडिया वन चैनल को भी नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर बैन किया गया था। सोर्स के मुताबिक वर्तमान में सीजीपी को भारतीय संप्रभुता के लिए खतरा बताकर बैन करना बस इसी लंबी टाइमलाइन की सबसे नई कड़ी है। हमारा तीसरा पॉइंट है कॉमेडी और सत्ता का टकराव। पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आपको डीकोड विद दुर्गेश का यह निष्पक्ष और इनडेप्थ एक्सप्लेनर पसंद आ रहा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही शानदार और डीकोडेड वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक सत्ता और कॉमेडी के बीच का ये जो घर्षण है ना, ये केवल भारत तक सीमित नहीं है, ये पूरी दुनिया में फैल रहा है। सोर्स एक इंटरनेशनल पैरेलल ड्रॉ करते हुए बताता है कि दुनिया भर के नेता उन कॉमेडियंस के प्रति बहुत ज्यादा असहिष्णु हो रहे हैं जो सटायर के जरिए सिस्टम की आलोचना करते हैं। इसका एक क्लासिक उदाहरण अमेरिका से है। लेट नाइट होस्ट स्टीफन कोलबेयर ने 11 साल तक डोनाल्ड ट्रंप का लगातार मजाक उड़ाया, और इसके जवाब में हाल ही में ट्रंप ने अपना एक एआई से बना वीडियो शेयर किया, जिसमें वो शो खत्म होने के बाद कोलबेयर को लिटरली एक कूड़ेदान में फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सत्ता के इस कड़े रुख के बावजूद जनता के बीच कॉमेडी की डिमांड जरा भी कम नहीं हुई है। इस नंबर को देखिए, 6 करोड़ 10 लाख। सोर्स के अनुसार भारत में कॉमेडियन समय रैना के एक हालिया वीडियो ने महज 1 महीने के भीतर इतने व्यूज बटोरे हैं।
ये आंकड़ा चीख चीख कर साबित करता है कि राजनीतिक दबाव चाहे कितना भी हो, आम लोगों के बीच आज भी बेबाक कॉमेडी और व्यंग्य को सुनने की भारी भूख मौजूद है। हालांकि इन मिलियंस व्यूज के शोर के पीछे एक बहुत ही खौफनाक हकीकत भी छिपी हुई है। भारत में सिस्टम पर सवाल उठाने वाले कॉमेडियंस पर खौफ का एक गहरा साया है। सोर्स क्लियरली बताता है कि कैसे पिछले 12 सालों में कई कॉमेडियंस के करियर पूरी तरह बर्बाद हुए हैं। उन्हें मुकदमों का और यहां तक कि जेल जाने की धमकियों का सामना करना पड़ा है। लाइव शोज में भीड़ का घुसकर तोड़फोड़ करना अब आम बात हो गई है। कुणाल कामरा जैसे कॉमेडियंस जिन्होंने सत्ता के सामने झुकने से मना कर दिया, उन्हें खास तौर पर टारगेट किया गया। ये डर अब इतना नॉर्मल हो चुका है कि कॉमेडी स्पेशल देखने बैठे दर्शक भी कैमरे पर अपना चेहरा दिखाने से घबराने लगे हैं। चलिए अब अपने चौथे और सबसे जरूरी पॉइंट पर चलते हैं, असली मुद्दे बनाम प्रोपेगेंडा। सोर्स यहां हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा और तीखा विरोधाभास रखता है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ एक कॉकरोच मीम पेज पर बिजली की रफ्तार से कार्रवाई होती है, उसे कुछ ही दिनों में बैन कर दिया जाता है, अकाउंट सस्पेंड होते हैं और उसे राष्ट्रीय खतरा घोषित कर दिया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जब बात असल और गंभीर संस्थागत संकटों की आती है, जैसे 30 से 40% फर्जी वकीलों की डिग्री को नजरअंदाज करना, नीट परीक्षा लीक होने पर किसी को सजा न मिलना या भारी बिजली कटौती को बिल्कुल नॉर्मल मान लेना, तो सिस्टम की सुस्ती साफ दिखाई देती है। सोर्स उन असल समस्याओं की लिस्ट देता है जो इस सारे शोर शराबे में कहीं दब कर रह गई हैं। सोचिए, बार काउंसिल खुद मानती है कि 30 से 40% वकीलों की डिग्री फर्जी हो सकती है, लेकिन इसके लिए सीबीआई या ईडी की कोई बड़ी रेड नहीं पड़ती। नीट पेपर लीक जैसे मामलों में जहां लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर है, वहां पेपर सुरक्षित करने की बजाय बिहार सरकार परीक्षा केंद्रों पर छात्रों को सत्तू पिलाने की पेशकश कर रही है। यूपी में गंभीर बिजली संकट हो या फिर पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतें, इन्हें मीडिया ने ऐसे पेश किया है जैसे ये कोई मुद्दा ही नहीं है। सोर्स एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल उठाता है, क्या आज का सिस्टम भ्रष्टाचार और पेपर लीक से ज्यादा एक कॉमेडी पेज से डरने लगा है? और अब आते हैं आखिरी पॉइंट पर, इस आधुनिक लोकतंत्र में युवाओं का स्थान। इस पूरे घटनाक्रम से जो सबसे बड़ी चेतावनी निकल कर आती है, वो कल के मतदाताओं के लिए बहुत ही डराने वाली है। सिकुड़ते हुए इस डिजिटल स्पेस ने युवाओं को एक चुप्पी के लोकतंत्र की ओर धकेल दिया है। असहमति को इतने सिस्टमैटिक तरीके से मिटाया जा रहा है कि आज का युवा ये महसूस करने लगा है कि सोशल मीडिया अब उनके लिए कोई सेफ स्पेस नहीं रहा। सोर्स के अनुसार इस आधुनिक लोकतंत्र में अपनी बात बेबाकी से कहने के बजाय एक कॉकरोच की तरह सबकी नजरों से दूर छिपकर चुपचाप बचे रहना ही शायद अब सर्वाइव करने का इकलौता तरीका बन गया है। डिकोड विद दुर्गेश के इस पूरे विश्लेषण के बाद आखिर में ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या ये डिजिटल प्लेटफॉर्म वास्तव में हमारी लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति के लिए सुरक्षित स्थान है, या फिर यह महज आज़ादी का एक ऐसा भ्रम है जिसे सत्ता जब चाहे एक झटके में तोड़ सकती है? इस पर गहराई से जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर मुद्दे की गहराई को डिकोड करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।